एक राउंड के आधे वोट पर भी ट्रेल कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। एक बड़ी बात, उत्तर प्रदेश से आप आती है, उत्तर प्रदेश नंबर बदल रहा है, इतने नंबर की क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इतने नंबर बढ़ पाएंगे? 295 का हमने टारगेट दिया था, ऐसे ही नहीं दे दिया था, बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि हमारे मुद्दे अच्छे थे। अच्छी ये लीड कंसोलिडेट होगी, हम आपसे और चर्चा करेंगे। तो भरोसा जो है चेहरे की चमक आपने देखी, बिल्कुल, और कह रही है कि हमने जो टारगेट रखा है हम वहां तक पहुंच रहे हैं, मतलब रुझान देखिए ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरे भी खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पार्टी कार्यालय भी खिला हुआ है। ज्योति 2019 में इतनी तैयारी नहीं थी। अच्छा, कल से ही टेंट लगने शुरू हो गए, एसी लगे, टेंट लगे हैं, मिठाइयां बन रही हैं। और देखिए अभी फिलहाल जो बड़ी जानकारी है सामने वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ज्योति, किस तरीके से वाराणसी की बात लगातार हम अगर करें तो यहाँ पर फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो ये बता रहा है कि अजय राय आगे चल रहे हैं और फिलहाल पीएम मोदी पीछे चल रहे हैं। 1600 वोट के लगभग ये आंकड़ा है। बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश जो कि कहा जाता है कि जो केंद्र का रास्ता है, जो दिल्ली का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें देश का सबसे बड़ा सूबा लोकसभा सीटों के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से। और इस 80 सीटों में से जो बीजेपी की हमने 303 सीटें पिछली बार देखी थी 2019 में जो बीजेपी ने जीती थी, उसमें से बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का रहा था, 62 सीटें। बिल्कुल, और अगर आपको लंबा आंकड़ा लाना है तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में आपको धमक के साथ आना ही होगा, अदरवाइज फिर आप बाकी जगह पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। और खास करके हिंदी पट्टी राज्यों में अगर आपकी इस तरह से बनी हुई है तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें आपको अच्छे अंक लाने ही होंगे। बिल्कुल, हिंदी पट्टी के राज्यों में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तो मैं बहुत शौक हूँ, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो बिल्कुल अलग थे। हरियाणा में ये देखिए, हरियाणा का आंकड़ा भी सामने आ गया है। 4 सीटों पर अब बीजेपी आगे चली गई है, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। ये बदल गई है टैली, आप देख रहे हैं। अगर हरियाणा में भी आप ये अभी बड़ा बदलाव है। अभी आप 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को आगे देख रही थी, अब 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तभी मैंने कहा कि ये जो 1.5 घंटा है आने वाला, अभी समय है, फ्लक्चुएशन जो है ये रहेगी आंकड़ों में भी आपको। अब देखिए एनडीए की आप बात कर ले ज्योति, तो देखिए 290 पर पहुंच गई, अभी फिलहाल ये घट गया था, फिर बढ़ गया और इंडिया गठबंधन 225 पर है, जबकि अदर्स की बात ये बढ़ा था। इंडिया गठबंधन बढ़ गया था तो 230 तक पहुंच गया था, ये घट रहा है। और एनडीए की टैली बढ़ते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तभी हम बार-बार कह रहे हैं कि अब पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हुई। रायबरेली, अमेठी और वाराणसी में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है ज्योति। बिल्कुल, रायबरेली, अमेठी और वाराणसी में कांग्रेस पार्टी को बढ़त बनती हुई। किशोरी लाल शर्मा अमेठी में अगर किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा देते, को यूपी में 8 सीटों पर बढ़त है। पिछली बार सिर्फ 1 सीट रायबरेली बचा पाई थी कांग्रेस, अगर आपको याद हो। और इस बार फिलहाल जो रुझान है उसमें 8 सीटों पर बढ़त मिलती हुई कांग्रेस को। और याद कीजिए 2009 का वक्त, जब 21 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और उसके बाद 2014 उसके बाद 2019 कांग्रेस पार्टी की टैली 21 सीटों से लगातार नीचे होती रही। और इस बार गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से, और यूपी के इन 2 लड़कों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में किया। उन्होंने कहा कि ये जो यूपी के 2 लड़के हैं, 2 शहजादे हैं, ये बाहर चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। खैर चुनावों में कई तरह की बातें होती हैं, और यूपी के इन 2 लड़कों ने साथ साथ कई रोड शोज भी किए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ में की है, एक दूसरे की जगह पर गए हैं, वहां पर ये बताने की कोशिश की गई कि हम बिल्कुल साथ हैं। तो क्या उस साथ का फायदा मिला है, और अगर मिला है तो वो कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर में कांग्रेस आगे है। रायबरेली, अमेठी, वाराणसी हॉट सीट सबसे ज्यादा अगर आप उत्तर प्रदेश की कहें इन सीटों को, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। ये फिलहाल कांग्रेस की प्रतिष्ठा के सवाल वाली सीटें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनावों का ये जो रिजल्ट है ये काफी दिलचस्प दिखाई देता हुआ। देखिए एनडीए की टैली बढ़ रही है, 291 हो गई है एनडीए की टैली, 224 पर इंडिया गठबंधन 224 सीटों पर आगे हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के नतीजे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, वाराणसी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें से भी यूपी की एक-एक सीट का नतीजा हम आपको लगातार बता रहे हैं।